आपको 12 से 13 के बीच में घूमते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसमें जितने भी लोगों ने निवेश किया है और जिनके लेवल आपको 16-17 के आसपास देखने को मिलते हैं वो आपको लगातार फ्रस्ट्रेट नजर आएंगे। और उन फ्रस्ट्रेटेड लोगों में अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे लोग आपको नजर आते हैं जो कि आपको लॉस में माल बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे कौन सा खेल खेला जा रहा है और कौन सा 12 के लेवल का षड्यंत्र नजर आ रहा है, ये सारा जो खुलासा है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पर उससे पहले अगर आप देखें तो इस षड्यंत्र के अंदर फंसकर बहुत सारे जो रिटेल निवेशक हैं ये आपको रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वो क्यों रो रहे हैं, ये जो सारी चर्चा है हम लोग आगे वीडियो में अच्छे से देखेंगे। पर उससे पहले कैसी डिलीवरी इसके अंदर उठाई जा रही है, ये जो डिटेल है सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया, जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको आज भी 11 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको ये प्राइस याद रखने की सलाह दूंगा। और अगर आप आज की बात करें तो जो भी गिरावट इसके अंदर दिखाई पड़ रही है, इस गिरावट के माहौल में एक्चुअल कौन सा खेल हो रहा है और क्या आपको बताया जाता है, ये जो सारी चर्चा है हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप आज के दिन देखें तो 12 रुपए 5 पैसे का जो लेवल है ये आपको टच करते हुए दिखाई पड़ा है। और इस लेवल से जो गिरावट आई है ये आपको ऑर्डर बुक में साफ समझ में आएगी, जहां पे अगर आप बाइंग क्वांटिटी की बात करें तो मात्र 2,84,00,000 जो शेयर हैं ये इतने कम प्राइस पर खरीदा जा रहा है। और अगर आप इतने कम प्राइस में बेचने वाली क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको 5,26,00,000 के आसपास देखने को मिलेगी। और यही मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में जब इतना नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि लगातार माल बेचे जा रहे हैं। और इन बातों को समझने में अगर आपने गलती कर दी है और इस लेवल पे अगर आपने बिकवाली कर दी तो यहां पर कौन सा खेल हो रहा है जब आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल रिग्रेट करने वाले हो। और क्यों मैंने इसको षड्यंत्र कहा है, इसको बताने के लिए एक बड़ी जो खबर है ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो 12 के आसपास कौन सा षड्यंत्र यस बैंक में रचा जा रहा है, इसको बताने के लिए अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको यस बैंक का नाम देखने को मिलेगा। और इस बैंक में जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनियों ने माल उठाया है, और अगर आप मंथ की बात करें तो मैं आपसे जुलाई 2021 की बिल्कुल बात कर रहा हूं। तो ये जो सारी डिटेल है ये आपके सामने आ गई है। और सबसे पहले नाम की अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, जो कि आपको आईसीआईसीआई बैंक का सब्सिडरी कंपनी नजर आएगा, उनके द्वारा अगर आप देखें तो 5,65,00,000 की जो खरीदारी है ये आपको यस बैंक में देखने को मिल रही है। और ये कौन से मंथ में आया है और कौन से लेवल पर आया है ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि लास्ट कुछ महीनों से अगर आप ध्यान दें तो ये आपको 12 से 13 के बीच में घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस लेवल के आसपास अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको बार बार समझाया कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है ये आपको सेफ नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप इस लेवल से देखें तो ना ही फर्दर गिरावट नजर आ रही है और ना ही तेजी की जो उम्मीदें हैं ये आपको बाजार में नजर आता है। क्योंकि अगर आप एक साइड देखें तो बहुत सारी जो पॉजिटिव खबरें हैं ये लगातार इसमें चलते हुए दिखाई पड़ेगा। और उन पॉजिटिव खबरों में अगर आप नजर डालें तो इसके क्वार्टरली जो नतीजे हैं उसमें 355% की तेजी नजर आती है। और साथ में आप अदर खबरों की बात करें तो मार्केट में अपना खुद का जो एआरसी है ये आपको वापस ओपन करेगा। और इसके जितने भी एनपीएस हैं जो कि आपको 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, ये सारे जो एनपीएस हैं उसको उसमें डाल के ये आपको राइट ऑफ करने वाला है। और ये जो सारी बातें हैं ये आपको एक साइड चलती हुई दिखाई पड़ती है। और अगर आप दूसरी साइड की बात करें तो जितनी भी निगेटिव खबरें मार्केट में चल रही है, चाहे आप इसको लेकर टारगेट की बात कर लें या फिर एनपीएस के बढ़ने की बात कर लें या फिर वोडाफोन आइडिया जो नीचे गिर रहा है उसके डूबने की बातें कर लें और उसके डूबने के बाद जो उसके एनपीएस बढ़ेंगे उसकी बातें कर लें, ये आपको केवल देखने को मिलता है। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो इसका 12 से 13 का जो लेवल है ये आपको परमानेंट नजर आएगा। और जो भी पॉजिटिव खबरें आती हैं ये केवल आपको टेम्परेरी दिखाई पड़ती है। तो उसके सामने कौन सा खेल हो रहा है ये आपके सामने आ गया है। और इस खेल पे अगर आप नजर डालें तो तकरीबन 2.5% की जो तेजी है ये आपको आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का देखने को मिलेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें तो 70 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको एक ऐसे बैंक में देखने को मिल रहा है जिसके डूबने की जो बातें हैं ये पूरा मार्केट करते जा रहा है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये केवल आपको षड्यंत्र की बातें हैं। और जितना आपको डराया जा रहा है कि 12 से ये 5 जाएगा,
4 जाएगा, 3 जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा, और उसके सामने जो डिलीवरी उठाई जा रही है ये आप किस पे यकीन करने वाले हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आप यहां से रोगे या फिर कमा के आप हंसने वाले हो। क्योंकि अगर आप अदर कंपनियों की बात करें तो निप्पॉन इंडिया नजर आएगी, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ नजर आएगा, यूटीआई फंड नजर आएगी, एसबीआई नजर आएगा, यूटीआई की अदर फंड नजर आएगी, और सबकी खरीदारी अगर आप देखें तो किसी ने 1.5 करोड़ की खरीदारी की है, तो किसी ने 2.5 करोड़ की खरीदारी की है, तो किसी ने 1 करोड़ खरीदा है, किसी ने 77 लाख की खरीदारी की है, तो किसी ने 50 लाख की जो खरीदारी है ये एक ऐसे बैंक में किया है जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया कि जिसके डूबने की जो बातें हैं ये आपको एमके ग्लोबल, साथ में आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात कर लें, या फिर आप इलेरा कैपिटल की बात कर लें, या फिर निर्मल बैंक की बात कर लें, सब लोग यही कहते हैं कि ये बैंक तो पक्का आपको 1 से 2 क्वार्टर में डूबेगा। पर उसके सामने अगर आप एक्चुअल फैक्ट देखें तो केवल माल उठाया जा रहा है। तो ये जो माल उठाई जा रही है, क्या ये कंपनी आपको बेवकूफ नजर आती है? और बेवकूफ तो छोड़िए, जितने रिटेल सेक्शन के पास आपको टूल्स नजर आते हैं उससे हजारों जो टूल्स हैं ये आपको ऐसे कंपनियों के पास देखने को मिलेंगे। और इसके साथ अगर आप एडवाइजर की बात करें तो जितने भी एडवाइजर आपको रिटेल सेक्शन को खरीदारी की सलाह देता है उसके तकरीबन 80 से 85% जो एडवाइजर हैं ये आपको ऐसे बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपसे बेहतर जो रिसर्च है ये म्यूचुअल फंड की कंपनियां करती है, और फिर भी ये माल उठाए जा रही हैं। तो आपको क्लियर पता चलेगा कि जो भी आपको बताया जाता है ये केवल आपको छलावा नजर आ रहा है। और यहां पे अगर आपने माल बेच दिए और इस लेवल से अगर आप ये सोच के निकल रहे हो कि यहां से पक्का ये डूबने वाला है, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और यहां पे अगर आप रुक गए और मात्र 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर लिया तो जैसी खरीदारी इसके अंदर हो रही है कि कोई 6.5% से खरीद रहा है, तो कोई 12% से खरीद रहा है, तो कोई 10% से खरीद रहा है, तो मुझे लगता है इस लेवल से अगर आप देखें तो कम से कम 40 से 50 का जो लेवल है ये आपको डेफिनेटली टच करती हुई दिखाई पड़ेगी। और इतना समझाने के बावजूद अगर आप सोच रहे हैं कि ये पक्का ही डूबने वाला है तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपना सारा जो माल है ये केवल आप लॉस में बेचते हुए दिखाई पड़ोगे। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके इंकरेज करें। थैंक यू।